हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हो आप लोग। विवेक डाइस में स्वागत है। तो आज आपको शॉर्टली आपको कुछ बता देते हैं इस बाइक रॉयल एनफील्ड न्यूबॉर्न क्लासिक 350 के बारे में। जो आपका जो डिजिटल मीटर्स है एंड मीटर्स है, कितना किलोमीटर के हिसाब से कितना मीटर तक कैसे चलाना चाहिए आपको, कुछ इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि मेरे कुछ एक दो व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने पूछ रहे थे, काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे, बट मैं उसका रेस्पॉन्स अच्छे से दे नहीं रहा था, उसका ब्लॉग दे नहीं पा रहा था। इसलिए चलो आज थोड़ा टाइम मिल गया तो इसलिए मैं सोचा कर देते हैं। फ़िलहाल मेरे फ्यूल बहुत कम है सॉरी गाइस, अब जाके फ्यूल भराना पड़ेगा क्योंकि मैं घर से निकला तो टाइम नहीं हुआ, कल रात को तो देर हो गया था। तो अभी फ़िलहाल बस 2 दिखा रहे हैं, कम है अभी वैसे। बट आपको ये चीज़, चलो इसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे, जो फ्यूल्स कितनी रहना चाहिए, क्या कितना रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते देखिए हमारा जो ये आगे का पार्ट हो गया। ठीक है, तो जिन लोग एक्सपीरियंस बंदे हैं, जिन लोग पता है इस बाइक के बारे में, तो उन लोग देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़रूरी कुछ इंपॉर्टेंस बातें भी अगर पता चल गया तो सही बात है। और जिन लोग बिगिनर्स हैं तो उनको बता देता है, जिन लोग न्यूबॉर्न क्लासिक 350 अभी रिसेंटली खरीदे हैं। जैसे कि बहुत लोग एक चीज़ मिस्टेक करते हैं कि जब स्टार्ट करते बाइक को, जब हम स्टार्ट दिए थे ना, स्टार्ट करते हैं तो ये जल जाता है ना, मीटर्स थोड़ा सा क्रॉस कर देता है, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ जो है आपका, ये चीज़ जो है, इसको आप सीधा डायरेक्टली ये मत करिए, आप स्टार्ट मत करिए। ये स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट बटन है, तो यहाँ तक आप ले जाइए। फिर एक साउंड आएगा, ची करके एक साउंड आएगा। साउंड आने के बाद ही आप, वो साउंड जब ख़त्म होगा, साउंड ख़त्म होने के बाद ही आप अपने बाइक को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आप स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद आप चलाइए। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, सीधा यहाँ रहते हैं, बस चाबी लगाते और इसको डायरेक्टली पुश कर देते हैं और स्टार्ट हो जाती है। बट वो चीज़ गलत है। वो इंजन में आपका प्रेशर आ सकता है, उसमें फोर्स आ सकता है, और उस कारण से आपका बाइक का जो इंजन है, क्या जो भी है अंदर का जो सिस्टम्स है, उसका लास्टिंग कम होना चांसेस रहता है। प्रॉब्लम बाद में आपको क्रिएट कर सकता है इस चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए हमेशा। आप हमेशा यहाँ तक आइए, एक साउंड आएगा, साउंड आने के बाद जब ख़त्म होगा उसके बाद ही आप इसको पुश कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट होगी आपका बाइक। ऑलराइट, एंड आफ्टर डैट मैंने वैसे ये जो आप देख रही है लाल, ये है ओहो जो कनेक्टर है, ओहो कनेक्टर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने ओहो लाइट इसलिए लगाया क्योंकि देखो, हेडलाइट आज के जितने भी बाइक्स होते हैं कि ये इवन डे में भी जलता रहता है, लाइट जलता रहता है ना। तो क्या है, मैंने इसलिए लगाया ताकि मतलब कि क्या है, लाइट दिन में भी ऑफ रहे। तो मैंने ये ओहो कनेक्टर लगाया। ये ओहो कनेक्टर आपको 250-300 रुपये में आपको मिल जाएगी, ये अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा। बट ये चीज़ देखो यार, काफ़ी लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और काफ़ी लोग लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया। अब कोई लोग क्या करते हैं कि ये लगाते नहीं है, सीधा कनेक्ट वो वायर कुछ सिस्टम लगा के कुछ ऑफ़ कर देते हैं, या तो फिर ओहो कनेक्टर लगा देते हैं, या तो फिर कोई तो लाइट जला के रखते हैं। बट उसमें क्या होता है, बैटरी डाउन होने का चांसेस रहता है, बैटरी ज़्यादा जाएगी, लाइट जलती रहेगी दिन भर। अगर लाइट जलती रहेगी तो आपको खुद ही आपको थोड़ा सा है ना, ऑकवर्ड लगता है यार, जो भी है। तो इसलिए मैंने ये लगाया। बट इसमें क्या होता है कि ये लगाने में आपका वो ये फ़ायदा यही है, आप ऑफ़ करो, है ना, ये ऑन ऑफ़ जो भी है। बट क्या है ना, अभी रिसेंटली ये थोड़ा सा मेरा लूज़ हो रखा है, वायर लूज़ हो रखा है, तो इसको मुझे दिखाना, टेस्ट कराना है। जब रात को जब मैं लाइट जलाता हूँ तो ये जलाता हूँ तो लाइट जलती नहीं है, थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, ऐसा करके थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद लाइट जल जाती है। चलो ये सेकेंडरी बात हो गया। तो ये है ओहो कनेक्टर, ये 300-400 रुपये में मिल जाएगा, उसके कम भी मिल सकता है। अच्छा क्वालिटी का 300-400 रुपये में मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, सो बाकी ये तो सबको पता है कि ये है आपका अपर एंड डिपर, है ना। उसके बाद क्या होता है, और एक चीज़ है, जब मैं बाइक चलाता हूँ ना, तो नीचे हॉर्न जो है, मैं जब बाइक चलाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी आगे भी कुछ अचानक सडनली ट्रैफिक जैम होता है, या तो फिर कोई रिक्शा वाला होता है, कोई भी होता है, आदमी सुनता नहीं है बाइक, उनको पता नहीं होता है बाइक आ रहा है बोल के। तो क्या होता है, मुझे सडनली क्या होता है ना, मुझे लाइट ये जो है ना हॉर्न है, जब चलाते हैं तो हॉर्न में सडनली उंगली नहीं पहुँचती है मेरे, उसमें दिक्कत होती है। तो मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि रॉयल एनफील्ड अगर इसको चीज़ को थोड़ा सा चेंज करे, थोड़ा नज़दीक लेके आइए तो मेहरबानी होगी। बट कोई नहीं यार, भी सिस्टम ऐसे बना के रखा है, तो अब क्या कर सकते हैं। चलो वो रॉयल एनफील्ड के ऊपर बात है, वो रॉयल एनफील्ड बाद में कैसा क्या करके करेगा। शायद आपको भी शायद इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो। ओके, ऑलराइट, एंड उसके बाद है आपका ये, मैंने बाइक इसके बारे में बताया, मैंने ट्रिप एफ के बारे में बता के रखा है। ट्रिप एफ में यानी कि ट्रिप एफ में कितनी रहती है, ट्रिप एफ में आपका 2.5-3 किलो पता कि 3 लीटर तक आपका रहती है, 2.5 लीटर 3 लीटर तक यहाँ पे न्यूबॉर्न 350 में मिलेगी। इवन आपका मीटियोर 350 में भी शायद आई थिंक 3 लीटर्स या 2.5 लीटर 3 लीटर ऐसे कुछ रहती है।
ऑलराइट। तो उसमें आपका जो भी है माइलेज के हिसाब से आपको कितनी आगे जाएगी, कितने लीटर्स में कितनी जानी चाहिए वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 35 पकड़ लीजिए, 35 में आपका अगर 3 लीटर भी हो गई तो वही है आपका 100, 80, 90, 100 तक चली जाएगी आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये चीज़ आप जो देख रहे हैं, ये चीज़ आपको शायद कंफ्यूज हो रहा है कि ये चीज़ क्यों लगा, ये लोगो है, ये लोगो क्यों लगा के रखा। ये एक्चुअली आपका नेविगेशन के लिए था। नेविगेशन जो है, अगर आप इसमें नेविगेशन लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। नेविगेशन में आपको यहाँ पे आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 5000 चार्जेस कुछ ले सकते हैं नेविगेशन के लिए। तो मैंने नेविगेशन नहीं लगाया, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको हटा के हम नेविगेशन लगा सकते हो, ये उसी के लिए बना हुआ है। ओके सैन, उसके बाद हम आते हैं, ये जो हमारा जो स्पीडोमीटर है, जो भी है डिजिटल मीटर है, ये क्या होता है, हम एक चीज़ गलती करते कभी कभी 2 गियर में भी हम, मतलब कभी क्या होता है, जैसे कि हम 30 या 30 किलोमीटर से या 40 किलोमीटर से हम जाते थे, मतलब हम 2 गियर में रहते हैं। 2 गियर में क्या होता है, तब घट कर जब थोड़ा सा दिक्कत देती है ना, ज़्यादा मतलब आपका क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा आती है, तो क्या होता है इंजन में उसको दिक्कत होगा, इंजन में थोड़ा सा प्रेशर जाता है तो ख़राब होने का चांस रहता है। तो क्या होता है, हमेशा आप जितने हिसाब से रहिए, अगर आप सेकंड गियर में रहते हैं, आप जैसे कि आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप सेकंड गियर में रखिए, 30 किलोमीटर में जा रहे हैं, 30 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप 3 गियर में रखिए, 40 किलोमीटर से जा रहे हैं तो आप 4 गियर्स में रखिए। ये चलो ये तो कॉमन बात होगी, ये सबको पता है। जिन लोग पता नहीं है, उन लोग कोई भी गड़बड़ कर लेते हैं कि लाइक उन लोग, जैसे कि कभी कभी क्या होता है 40 आपका जैसे कि 20 या 30 स्पीड में जा रहे हैं, बट उनका गियर रहता है 4 में रहता है, 3 या 4 में रहता है जब 20 स्पीड में जाते रहते हैं। तो क्या होता है, घट होने का चांस है, फिर बाइक रुकने का चांस होता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा शायद कि चलते चलते आप बाइक रुक जाता है अचानक, तो वो उसी के लिए होता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करिए, 20 में 2 गियर्स, 30 में 3 गियर्स एंड 40 में 4 गियर्स, वैसे आप मेंटेन करके रखिए, तब कि बाइक भी अच्छे से चलती रहेगी, स्मूथली चलती रहेगी, बाद में इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। ये चीज़ बहुत, तो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये चीज़ को लोग अवॉइड करते हैं, लोगों को पता होता है कि, लेकिन लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो आपको वो चीज़ अवॉइड नहीं करनी है। तो वही चीज़ है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। बाकी तो आपको ओवरऑल पता हो गया। कुछ अगर चीज़ें आपको अगर डाउट, इन चीज़ों में डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। ये आपको लग रहा है कि यार ये बहुत सिंपल है, ये आप सिंपल बातें क्यों बता रहे हो, सिंपल सबके लिए नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम स्टार्टिंग, ये जब कोई न्यूबॉर्न खरीदते हैं, नई बाइक खरीदते हैं, तो उसको जानकारी उसको भी चाहिए होता है ना कि इस बाइक के ऊपर इसमें सिस्टम कैसा है, क्या है। तो वो चीज़ है, ये चीज़ मैंने बताई है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मीटर्स के हिसाब से जो आपका कितनी स्पीड में कितनी हिसाब से जाना चाहिए, ट्रिप एफ के बारे में बताया मैंने। उसके बाद और एक चीज़ आती है, जो ये देख रहे हो आप सेटिंग्स, ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना सेटिंग का जो चीज़ देख रहे हो, स्क्रू देख रहे हो ना, तो ये क्या होता है, ये जब दिखती है तो क्या होता है, आपको सर्विसिंग कराने का टाइमिंग हो गया। वैसे तो मैंने सर्विसिंग करा लिया था रिसेंटली, बट फिर भी कुछ चीज़ों में आपको सर्विसिंग कराने का ज़रूरत है, तो इसलिए ये चीज़ दिखाती है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो गया, ऑलराइट। और बाकी फ्यूल, आपका फ्यूल जितना हो सके आप नई बाइक में हमेशा फ्यूल फुल करके रखिए, तो हाफ़ करके भी रखने से भी चलेगा। जब भी आपका कम आता है तो आप फ्यूल भरा लीजिए। मैं फ्यूल भराऊँगा अभी, तो अभी 2 है, 2 देख रहे हैं आप, वैसा चीज़ है। तो ठीक है गाइस, सही है। और कुछ भी चीज़ आपको डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके, कमेंट पूछ सकते हैं। और शायद आपको ये हेल्प हुई होगी, अगर हेल्प हुई तो आप लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय, टेक केयर।